गुरु विजय ने तुम्हें बहुत शीघ्र अवकाश दे दिया वत्स। मेरी शिक्षा पूरी होगी दादाश्री। शिक्षा पूरी हो गई वत्स? ज्ञान और शिक्षा तो ये तो आकाश वो के समान होती नहीं, है वत्स। बलराम जी लग रहे हैं जैसे। कोई अपने धरातल से कितना ही ऊपर उठ जाए, आकाश फिर भी उतना ही दूर दिखाई देता है। ज्ञान और शिक्षा तो उसकी पूरी होती है जो ये जान ले कि वो कितना अज्ञानी और अशिक्षित रह गया है। मेरा यह तात्पर्य नहीं था दादाश्री। तो फिर क्या तात्पर्य था तुम्हारा? दादाश्री, मैं जिस उद्देश्य के साथ गुरुदेव के पास गया था वो उद्देश्य मेरा पूरा हुआ। और उद्देश्य क्या था तुम्हारा वत्स? अपने गुरु से वाण और सिद्धि मंत्र प्राप्त करना, और आपकी दया से दोनों ही गुरुदेव ने मुझे 2 दिन पश्चात ही दे दिए। गुरुदेव ने 3 वाण और सिद्धि मंत्र देकर मुझे धनुर्विद्या में निपुण और युद्ध भूमि में अजय बना दिया। दादाश्री, अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। गुरु की संगत तो सागर के समान होती है वत्स। उसमें जितनी दूर और जितनी गहराई तक उतरो, उतने ही मूल्यवान मोती याद आते हैं। तुम्हें अपने गुरु के चरणों में कुछ दिन और ठहरना चाहिए था। मन तो मेरा भी यही करता था दादाश्री, किंतु जब यह सूचना मिली कि हस्तिनापुर में युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहां चला आया। युद्ध में भाग लेने? हाँ दादाश्री, इन बाणों की मार और सिद्धि मंत्र के चमत्कार दिखाने का इससे अच्छा अवसर और कहां मिलेगा। युद्ध में दोनों ओर से तुम्हारे अपने सगे संबंधी हैं वत्स। अच्छा ये बताओ, फिर से जंग हुई थी कि तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? यह सत्य है दादाश्री, फिर से ये कौरव भी मेरे अपने हैं, मेरे आदर के पात्र हैं, ये पार्ट किंतु मैं पांडवों का वंशज हूं, कि वो बताना भूल गए थे। ये इसलिए वाला मेरा उनके साथ मिलकर युद्ध करना स्वाभाविक है। तो तुम हमारे साथ मिलकर युद्ध करोगे? अवश्य करूंगा, और उस समय तक करूंगा जब तक मेरे गुरु के आदेश और मेरे वचन का उल्लंघन नहीं होता। कैसा आदेश और कैसा वचन वत्स? दादाश्री, मेरे गुरु का आदेश है कि युद्ध भूमि में किसी भी शक्तिशाली के आगे दुर्बल पड़ने वाले का साथ दो, और मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं ऐसा ही करूंगा। चाहे शक्तिशाली सत्य और दुर्बल असत्य की ओर ही क्यों ना हो। सत्य और असत्य का ज्ञान मुझे नहीं है दादाश्री, और ना ही मेरे गुरु ने इस विषय में मेरा कोई मार्गदर्शन किया है। अर्थात तुम बीच धारा में भी नाव बदल सकते हो। दादाश्री, इसका निर्णय तो धारा का प्रवाह ही करेगा। दूसरे शब्दों में तुम ये कहना चाहते हो वत्स कि यदि युद्ध चलते तुम्हें आभास हो कि कौरव हमारे सामने दुर्बल पड़ रहे हैं, तो तुम अपना वंश छोड़कर उनसे जा मिलोगे। यदि ऐसा हुआ तो मुझे यही करना पड़ेगा दादाश्री। क्या कहा तुमने पुत्र? तुम हमारे शत्रु का साथ दोगे? दादाश्री, यदि वो दुर्बल पड़ने लगे तो? ये कैसे हो सकता है? ये तो रणनीति के बिल्कुल विरुद्ध होगा। किंतु गुरु के आदेश और मेरे वचन के बिल्कुल अनुकूल होगा। पुत्र, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इससे कहीं अच्छा होगा कि तुम युद्ध ही ना करो। दादाश्री, ये कैसे संभव है? मेरे वंश वाले, मेरे वरिष्ठ प्राण हथेली पर लेकर लड़ रहे हो और मैं खड़ा चुपचाप देखता रहूं? यह कदापि नहीं हो सकता। मैं आप सबके साथ मिलकर लड़ूंगा। किंतु यदि तुम अपने वाण और सिद्धि मंत्र लेकर कौरव से जा मिले तो हमारा क्या होगा पुत्र? दादाश्री, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पास आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि मैं वचनबद्ध हूं। क्या कहा पुत्र? गुरु का आदेश, तुम्हारा वचन, ये सब क्या लगा रखा तुमने? क्या गुरु के आदेश और अपने वचन की धुन में अपने कुल का सर्वनाश करना चाहते हो? क्या तुम्हारा गुरु हमसे और हमारे संबंध से भी बड़ा है बर्बरीक? ये तुम क्या कह रहे हो अनुज भीम?
आवेश में आकर ये ना भूलो कि गुरु का स्थान संसार में श्रेष्ठ है। गुरु के आदेश का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। याद है ना तुम्हें, द्रुपद से तो कोई हमारी शत्रुता ना थी, फिर भी गुरु के आदेश पर हमें उनसे युद्ध करना ही पड़ा था और हम उन्हें अपराधियों की भांति बांध कर लाए थे। वो तो ठीक है भ्राताश्री। वो ठीक है तो बर्बरी का कथन भी ठीक है। भाग्य के लेख को मानव की दुर्बल उंगलियां नहीं मिटा सकती अनुज। बर्बरिक अपने गुरु के आदेश और अपने वचन का पालन करने के लिए मुक्त है। बर्बरीक सावेश्व में कोई नहीं बलवान, वंश बचाए या वचन दुविधा में है प्राण, दुविधा में है प्राण। ये युद्ध आरंभ क्यों नहीं हो रहा? वातावरण इतना शांत क्यों है? ऐसे शांत वातावरण में तो मेरा दम घुटा जा रहा है मित्र। समुद्र में तूफान आने से पहले समुद्र भी इतना ही शांत हो जाता है मित्र दुर्योधन। इस शांति से इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये शांति एक भयंकर तूफान के आने से पहले की शांति है। घबराओ नहीं मित्र, युद्ध की ज्वाला को भड़का देने वाली चिंगारी किसी भी पल फूट सकती है। शासन के कपड़े छीन लिए हैं। क्या समाचार लाए हो अनुज? भ्राताश्री, समाचार मिला है कि भीम का पौत्र मौर्य पुत्र बर्बरिक भी युद्ध में भाग लेने के लिए आ पहुंचा। क्या सुना तुमने मित्र? क्या पांडवों में युद्ध के कारण इतनी सनसनी फैल गई है कि वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बालकों को अपनी सेना में भर्ती कर रहे हैं? उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं होगी अनुज? क्या वे युद्ध की वेदी पर नवजात शिशुओं की बलि चढ़ाएंगे जिन्होंने ठीक से अपने जीवन का आरंभ तक नहीं किया? नहीं नहीं मित्र, महाबली की सौगंध, दुर्योधन की लड़ाई पांडवों से है, उनके परिवार के शिशुओं से नहीं। मित्र दुर्योधन, युद्ध में केवल दो ही पक्ष होते हैं, एक अपना, दूसरा शत्रु का। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, उनमें कोई छोटा या बड़ा, शिशु या युवक नहीं होता, केवल योद्धा होते हैं। तुम भी कह रहे हो मित्र, परंतु आज भी यदि पांडवों का कोई भी सदस्य शीश झुकाकर मेरे समक्ष आएगा तो मैं उसे गले लगा लूंगा, किंतु यदि कोई शत्रु बनकर दुर्योधन के समक्ष आया तो महाबली की सौगंध, दुर्योधन उसका सर धड़ से अलग करने में कदापि संकोच नहीं करेगा, चाहे वो नवजात शिशु ही क्यों ना हो। अनुज, बर्बरीक मेरा भी पौत्र है, किंतु यदि वो कौरवों से युद्ध करने आया तो उसका भी वही परिणाम होगा जो दुर्योधन के समक्ष आने वाले किसी शत्रु का होगा। किंतु भ्राताश्री, बर्बरिक केवल भीमसेन और हिडिंबा का पौत्र ही नहीं, घटोत्कच और मौर्विक का पुत्र भी है, और उनके वंश का एक अंश मायावी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। और भ्राताश्री, मैंने ये भी सुना है कि स्वयं बर्बरिक बहुत शक्तिशाली है। वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो अनुज, दुर्योधन को उसकी कोई चिंता नहीं। झंझावात या आंधी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु पर्वत पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। परेशान है इसी बात को लेकर।
प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम अनुजू। आपकी शांति भंग करने की हम क्षमा चाहते हैं बड़े भैया। मैं जानता हूं कि आपकी चिंता का विषय क्या है। बर्बरिक के आने से जो संकट खड़ा हो गया है, उसका समाधान ढूंढने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप भूल जाइए कि बर्बरिक मेरा पौत्र है। आज नातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है, क्योंकि सारे अर्थ एक ही शब्द में सिमट कर रह गए, और वो शब्द है युद्ध। कुरुक्षेत्र। आज से जो भी निर्णय होगा वो युद्ध के संदर्भ में होगा, वंश के संदर्भ में नहीं बड़े भैया। अनुज,